हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक से CSS की प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। अब CSS में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड सारी सीखना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जो मैं आपको आज बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप मोस्टली हर वेबसाइट को एक बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं। एंड अगर आप अपनी CSS की जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ एंटायरली फॉर यू। अब जो मैं आज आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे कि एक तो होती हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जिससे आप टेक्स्ट का साइज़ बदल सकते हैं, उसकी फॉन्ट फैमिली बदल सकते हैं, आई मीन स्टाइल, जिस फॉन्ट का स्टाइल है वो बदल सकते हैं। देन देर आर सर्टन कलर प्रॉपर्टीज़, जिससे आप ये बदल सकते हैं कि किसी टेक्स्ट का कलर क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। देन देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज जिससे आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी टेक्स्ट को मार्जिन देना या पैडिंग देना, या फिर किसी चीज़ के अराउंड बॉर्डर क्रिएट करना। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं आज के इस जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका कोड भी होगा और नोट्स भी होंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो, मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने HTML को यूज़ करके एक बहुत ही बेसिक सा टेम्पलेट बना रखा है। अब ये हमारी जो फाइल है जो मैंने बनाई है, हमको इस सबको CSS को यूज़ करके इसको ऐसा दिखाना है। अब ऑल्दो इसको देख के लग रहा हो कि बहुत सारी स्टाइलिंग लगेगी, बट ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको 6-8 बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, ये उन्हीं को यूज़ करके ये फाइल बिल्कुल ऐसे दिख जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जिस टाइप की स्टाइलिंग यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटरनल CSS, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनलाइन CSS तो इस बेसिकली यूज़ करना इट्स बेसिकली यूजलेस, क्योंकि बहुत ही केओस क्रिएट हो जाता है और इट्स नॉट अ गुड वे टू स्टाइल योर HTML फाइल्स। तो यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। कैसे? मैं अपने हेड टैग के नीचे एक स्टाइल टैग बना रखा है एंड यहाँ पे जाके मैं स्टाइलिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम अपना इस जो व्हाट इज CSS का ये जो H2 टैग है, इसको स्टाइल करते हैं। अब सबसे पहले एक ऑब्जर्व करके क्या फ़र्क दिख रहा है आपको कि ये तो एक नॉर्मल H2 टैग है और एक ये है जो स्टाइल करके हुआ है। क्या फ़र्क दिख रहा है सबसे पहले जो फ़र्क आपको दिख रहा है वो ये है कि इसका फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है। अब CSS में फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसको कहते हैं फॉन्ट फैमिली। उसको कैसे यूज़ करते हैं? आप स्टाइल के अंदर जाएंगे, H2, बिकॉज हमको H2 को स्टाइल करना है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, एंड देन यू टाइप इन फॉन्ट फैमिली। ऑल्दो आपको खुद ये आपको VS को खुद प्रोडिक्शंस देगा। आप फॉन्ट फैमिली पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको और भी प्रोडिक्शन देगा कि क्या क्या फॉन्ट्स ऑलरेडी आपके लैपटॉप में डाउनलोडेड हैं। जो फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे यूज़ करी है वो है कोरियर न्यू। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा एंड आई विल गिव इट अ सेव। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यू विल सी कि इसकी फॉन्ट स्टाइल तो इसका चेंज हो गया है। अब आप देखो दोनों फाइल्स में फॉन्ट स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। द नेक्स्ट थिंग जो आपको उसकी फ़र्क पता चल रहा होगा कि इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा है। ये थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है और ये थोड़ा छोटा टेक्स्ट है। अब फॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है CSS में? फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी है। उसको कैसे करेंगे? यहाँ जाके आप लिख देंगे बस फॉन्ट साइज़ एंड आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ 30 पिक्सल्स एंड आई गिव इट अ सेव। जैसे मैं सेव करूँगा इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। सो स्लोली एंड स्लोली वी आर गेटिंग क्लोज। द नेक्स्ट थिंग जो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इस टेक्स्ट में जो स्पेसिंग है, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग है, वो थोड़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पे लेटर्स थोड़े पास पास हैं। इसको कैसे करेंगे? अब इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग। सो विल टाइप इन लेटर स्पेसिंग और यहाँ जाके इसकी वैल्यू दे देंगे। जैसे मैं वैल्यू देता हूँ 10 पिक्सल्स फॉर एग्जाम्पल। सो यू सी वो स्पेस आउट हो गए हैं एंड थोड़ी कम कर देना क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही होगी। मैं 5 की वैल्यू दे देता हूँ। सो ये थोड़े स्पेस्ड आउट हो गए हैं लेटर्स। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको स्टाइल करनी है वो है हमारा पैराग्राफ टैग। अब ये पैराग्राफ, अगर हमको अब इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ में दिखाना, इस पैराग्राफ की तरह दिखाना, तो क्या फ़र्क है? सबसे पहले फ़र्क ये है कि ये टेक्स्ट बोल्ड है। अब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं। या तो आप खुद ही जब HTML लिख रहे हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग टैग्स के बीच में लिखो, जिससे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको स्टाइल करना है तो स्टाइल करने के लिए जो प्रॉपर्टी देती है CSS, उसको कहते हैं फॉन्ट वेट। इसको कैसे यूज़ करेंगे? जैसे H2 के बाद मैं P टाइप करता हूँ क्योंकि अब हमको पैराग्राफ को स्टाइल करना है। यहाँ लिखूंगा फॉन्ट वेट, यहाँ लिख दूंगा बोल्ड एंड आई गिव इट अ सेव। जैसे तुमको सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि ये बोल्ड हो गया टेक्स्ट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज हमको इसको बैकग्राउंड कलर येलो देना है और इस टेक्स्ट का कलर ब्लू करना है। अब टेक्स्ट का कलर ब्लू कैसे होता है? सिंपल, बस एक कलर का स्टाइल है, बस आपको कलर लिखना है एंड यहाँ लिख देंगे आप ब्लू।
एंड सेव। तो इस टेक्स्ट का कलर भी ब्लू हो गया। नाउ वी हैव टू चेंज द बैकग्राउंड कलर टू येलो। वो कैसे होगा, उसकी भी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर एंड बिस्क एंड सेव। तो जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब एक बहुत छोटा सा फर्क और है। अब इसमें अगर आप देखोगे, आपका जो पैराग्राफ है और जो ये आपकी बैकग्राउंड है, ये इससे थोड़ा डिस्टेंस पे है, यू सी। और हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल चिपका हुआ है, जो मैंने आपको करके दिखाया। अब ये क्या होता है, इसको कहते हैं पैडिंग। अब दो प्रॉपर्टीज होती हैं CSS में जो आपको ये मार्जिन और पैडिंग्स सेट करने में हेल्प करती है। अब मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है, पैडिंग आपको किसी एलिमेंट के अंदर ही अंदर स्पेस प्रोवाइड करनी है, तो वो पैडिंग आप उसके लिए आप पैडिंग यूज़ करोगे। और अगर आपको मार्जिन यूज़ करना है तो मार्जिन आपको जो आपका वेब पेज है उसके हर कॉर्नर से आपको डिस्टेंस बताएगा। यहाँ पे अब मेरे को अब इस CSS के टेक्स्ट को इसी कंटेनर के अंदर जगह प्रोवाइड करनी है, हर हर आई मीन ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से। तो मैं यहाँ पे पैडिंग यूज़ करूँगा। वो कैसे यूज़ करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा पैडिंग और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ 10 पिक्सल्स। सो अब ये आपको हर एक डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट नॉर्थ एंड साउथ, हर जगह से आपको 10 पिक्सल्स का मार्जिन आई मीन पैडिंग दे देगा। अब ये तो आपको हर जगह से आप इसने 10 पिक्सल्स की आपको पैडिंग दे दी है, बट अगर आपको स्पेसिफिकली किसी डायरेक्शन से ज़्यादा चाहिए, किसी डायरेक्शन से कम चाहिए, तो उसके लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे पैडिंग लेफ्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट। आप इसको यूज़ करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से भी पैडिंग दे सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको बस ये समझाया कि आप एक नॉर्मल पैडिंग का टैग यूज़ करके भी आप हर डायरेक्शन से इसको 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे सकते हैं। एंड एक और शॉर्ट तरीका है, वो क्या है, आप पैडिंग यूज़ करें, मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, एंड पैडिंग लिख के आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा पैडिंग और चार डायरेक्शंस हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप एक वैल्यू लिखिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा 10 पिक्सल्स, देन मैं लिखा 5 पिक्सल्स, देन 10 पिक्सल्स, देन 5 पिक्सल्स। अब ये क्या हुआ, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए इससे क्या होता है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो होती है पैडिंग टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, इट गोज क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप पैडिंग भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। जो अगली चीज़ हमको चेंज करनी है वो है, अब हमको अपने जो ये लिस्ट है इसको एक बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर देने के लिए जो टैग CSS प्रोवाइड करता है दैट इज जस्ट कॉल्ड बॉर्डर। उसको कैसे करेंगे, हमको अपनी लिस्ट को बॉर्डर देना है। तो मैं टाइप करूँगा OL, क्योंकि हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ मैं टाइप करूँगा बॉर्डर। सबसे पहली जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है कि आपको कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, कितने मोटे पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए। लेट से मैं टाइप करता हूँ 4 पिक्सल्स। नेक्स्ट वैल्यू जो आपको टाइप करनी है वो इस चीज़ की कि आपको किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। अब CSS बहुत तरीके के बॉर्डर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, मुझे एक सॉलिड बॉर्डर चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो आपको किस कलर का बॉर्डर चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए रेड कलर का बॉर्डर, एंड आई विल गिव इट अ सेव। जैसे मैं को सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कलर का बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अब सॉलिड की जगह आप डॉटेड भी लिख सकते हैं, तो एक ये डॉटेड बॉर्डर बना देगा, एज यू कैन सी है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सॉलिड ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर चेंज हो गया। यहाँ से आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको 10 पिक्सल्स कर दूंगा, तो ये थोड़ा और मोटा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल के लिए 4 ही सेट कर देते हैं। अब इस बॉर्डर में और जो हमको फाइनल बनाना है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि ये बॉर्डर जो है ये सिर्फ इस टेक्स्ट के अराउंड रैप्ड अप है, और जबकि यहाँ पे ये पूरा है। उसको कैसे चेंज करोगे, अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी बताया था पैडिंग और मार्जिन का फ़र्क। पैडिंग से आप एक कंटेंट को उसी के अंदर स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मार्जिन से आप इस पूरे कंटेनर को वेब पेज के हर डायरेक्शन से स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे होएगा, मैं यहाँ जाके लिखूँगा मार्जिन, और हमको यहाँ पे राइट से मार्जिन देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी राइट वाली जगह एक्स्ट्रा है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं लिखूँगा मार्जिन राइट, और मैं इसको कर दूंगा लेट्स से 20%, एंड आई विल गिव इट अ सेव। तो आप देखिए वो यहाँ वहाँ से कम हो गई, समझ रहे हैं? बट 20% कम करने से कुछ नहीं हुआ, मेरे को 80% कम करनी है लेट से। तो मैं यहाँ पे 80% कर दूंगा, और आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही मार्जिन कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं 70 करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द मार्जिन टैग। और सिमिलरली इसमें भी सेम पैडिंग की तरह होता है। आप चाहो तो सिर्फ मार्जिन लिख के एक वैल्यू दे सकते हैं, बट वो फिर हर डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा।
एंड चाहो तो आप एक बारी में यूज़ करके भी दे सकते हो, और ये भी क्लॉकवाइज चलता है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। एंड अगर आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से देनी है तो जैसे मैंने किया ना मार्जिन राइट, आप उसको यूज़ करके एक डायरेक्शन से भी दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देखिए आपने हार्डली 5-6 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है, और उससे आपने कितना अपने फाइल में फ़र्क कर लिया आपने। सो आई होप आपको ये 5-6 टैग्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर वेबसाइट्स में अगर आपको ये टैग्स आते हैं तो आप उसको आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी टैग्स की ज़रूरत है तो आगे आने वीडियोज़ में मैं आपको और भी सिखाऊंगा, बट आप चाहें तो नेट से भी देख सकते हैं। So, if you learned anything in this video, consider subscribing, and please check out the link in the description for the notes and the code. Thank you so much, and let's meet in the next video.